हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का पथ। मतलब अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। तो मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का है। ये है हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? ये क्या है? ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, मान के चलेंगे कोई Q कूलम का आवेश इस क्षेत्र के समांतर v वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा ये? क्योंकि ये दोनों समांतर है, इसका मतलब है कि कोण बनेगा यहाँ पर 0 अंश का। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। और वो होता है हमारा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर कोण कितने अंश का है? कोण है हमारा 0 अंश का। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 0 अंश, क्योंकि कोण दिया है 0 अंश। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होगा? साइन 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पर F का मान कितना हो जाएगा? F का मान हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0 का हो जाएगा 0। और 0 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इस आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो वह बिना विक्षेपित हुए सीधा गति करता रहता है, यानी कि सीधा निकल जाता है। क्लियर है? तो हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है? कितना बल लगता है? 0 न्यूटन का बल लगता है। अगर यही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उस पर कितना बल लगेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। क्लियर है? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। नीचे की ओर को हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हमने एक तीर की भांति समझा है। किसकी भांति समझा है? एक तीर की भांति। और तीर कुछ इस प्रकार का होता है। मान के चलेंगे, अगर तीर हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है, तो उसकी ये नोक दिखाई देगी, जिसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमसे दूर जा रहा है, यानी कि कागज तल के लंबवत नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका ये पिछला हिस्सा दिखाई देगा, जो एक क्रॉस की भांति होता है। इसीलिए हम इसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने किससे प्रदर्शित किया है? क्योंकि ये अंदर की ओर है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस से प्रदर्शित किया है। तो मान लेंगे, माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेशित कण, ये कोई आवेशित कण प्लस Q है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। उस कंडीशन में यहाँ पर कितना बल लगेगा? तो यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए, यानी कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि
अंगूठा और उंगलियां तीनों परस्पर लंबवत हों, उस कंडीशन में हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, उस कंडीशन में हमारा अंगूठा इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ होगी हमारी तर्जनी उंगली। क्योंकि आवेश इस दिशा में गति कर रहा है तो धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही होगी, तो मध्यमा उंगली होगी हमारी धारा की दिशा में। तो अंगूठा इस कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि इस पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर इस कण पर बल यहाँ पर लगेगा। क्लियर है? अब ये जाना तो सीधे चाहता है, लेकिन इस पर एक बल आरोपित होता है जो अंदर की तरफ खींचता है, तो ये कुछ इस प्रकार घूम जाएगा। मतलब ऐसे जाना चाहता है लेकिन कोई बल इसको इधर खींचता है, इसीलिए ये यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ से ये ऐसे जाना चाहता है सीधे, तो यहाँ पर देखेंगे इस बिंदु को मान लेंगे ए और इस बिंदु को मान लेंगे बी। बिंदु बी पर इस पर किस दिशा में बल लगेगा? तो उसी नियम से तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा? इस पर लगने वाले बल की दिशा को। अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंगूठा इधर है, इस कंडीशन में बल इधर लगेगा। क्लियर है? यहाँ पर ये बल है तो इसको इस दिशा में जाना है, लेकिन ये बल अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर आकर अगर हम बल की दिशा ज्ञात करें, ये इस दिशा में जाना चाहता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में हम बल की दिशा ज्ञात करें, उसी नियम से ज्ञात करेंगे। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। तो बल लगेगा अंदर की ओर, अंदर की ओर फिर से खींचेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से ये ऐसे जाना चाहता है, फिर से वही नियम लगाएंगे। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली किसकी दिशा में? धारा की दिशा में, और अंगूठा बताएगा इस पर लगने वाले बल की दिशा को, तो बल लगेगा अंदर की तरफ। तो ये ऐसे घूमकर एक वृत्ताकार पथ को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार गति में घूमने लगता है। क्लियर है? अगर हम इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से न ज्ञात करके, इस बल को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात न करें, दाएं हाथ की हथेली से ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? उसके लिए अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो एवं फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, अंगूठा धारा की दिशा में, ये इस दिशा में गति कर रहा है, इसका मतलब है धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत यानी कि ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ लग गया। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा की दिशा में अंगूठा, तो लगने वाला बल हथेली के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा की दिशा में अंगूठा, तो इस पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा में, तो इस पर लगने वाला बल अंदर की तरफ। क्लियर है? अगर हम इन दोनों का प्रयोग ना करें तो एक और नियम है कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि वेग की दिशा में या धारा की दिशा में उंगलियां हों और उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दें, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। देखते हैं, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय बल ज्ञात करना है। वेग की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। वेग की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। वेग की दिशा में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। वेग की दिशा में उंगलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये तो बता दिया हमने जब चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर हो। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मान के चलेंगे यहाँ पर यही चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्योंकि इसको हमने डॉट से प्रदर्शित किया है। क्लियर है। अब हम मान के चलेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई प्लस क्यू आवेश v वेग से प्रवेश करता है। किस वेग से प्रवेश करता है, v वेग से प्रवेश करता है। तो हम दाएं हाथ के नियम का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वेग की दिशा में क्या होना चाहिए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंदर की तरफ लगेगा। ये जाना ऐसे चाहता है लेकिन पहुँच कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसको अगर हम बिंदु ए मान लें और इसको बिंदु बी मान लें, इस बिंदु पर ये ऐसे जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय बल ज्ञात करें तो क्या करेंगे, वेग की दिशा में क्या करेंगे, उंगलियों को करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ देंगे, तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा, तो यहाँ पर इस दिशा में लगेगा तो ये घूमकर फिर से ऐसे पहुँच जाएगा। यहाँ से ये ऐसे जाना चाहता है, यहाँ पर अगर हम चुंबकीय बल ज्ञात करें तो वेग की दिशा में क्या होना चाहिए, उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। यहाँ पर इस प्रकार होगा, वेग की दिशा में उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ये बता दिया। तो यहाँ से ये ऐसे पहुँच जाएगा यहाँ तक, यहाँ पर इसका वेग इस दिशा में होगा। तो वेग की दिशा में क्या करेंगे, उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। तो इस पर चुंबकीय बल यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर हो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो, अगर कोई आवेशित कण इसके लंबवत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो यह गोल गोल घूमने लगता है, यानी कि वृत्ताकार पथ में घूमने लगता है। तो अब हम इसमें आगे लिखेंगे, माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई प्लस क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो यह वृत्ताकार रूप में घूमने लगता है। तब आवेशित कण पर लगने वाला बल, तब आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पर ये कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। कितने अंश का कोण बनता है यहाँ पर, 90 अंश का। चूंकि यहाँ पर कोण कितना है, 90 अंश है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, चूँकि साइन 90 का मान होता है 1, तो F का मान कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो यह वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अपने केंद्र की ओर एक बल लगाता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मान के चलेंगे यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो और कण का द्रव्यमान m हो तो अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होगा, mv²/r। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, मतलब मान के चलेंगे इसकी त्रिज्या कितनी हो, r हो, तथा कण का द्रव्यमान
द्रव्यमान m हो तो अविकेंद्र बल F बराबर कितना होता है? F बराबर होता है mv²/r। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अगर ये जो कण है m द्रव्यमान का है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है तो इस पर एक अविकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो बल तो कार्य करेगा, लेकिन चूंकि ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो इस पर अविकेंद्र बल कार्य करेगा। तो अविकेंद्र बल F बराबर क्या होगा? mv²/r। अब यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की कर देंगे तुलना। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे दोनों की। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो सिंपल सी बात है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है कि QVB = mv²/r। क्लियर है? यहाँ पर एक v से कैंसिल हो जाएगी। अगर हम r का मान ज्ञात करें तो r इधर आ जाएगा, r = mv/qb हो जाएगा। ये हो जाएगी इस पथ की त्रिज्या। तथा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पथ की त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या होता है? P = mv। संवेग की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है? और आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम यहाँ पर आवर्तकाल निकालें, यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल निकालें तो लिखेंगे आवर्तकाल समय बराबर क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अगर हम समय बराबर निकालें तो समय बराबर होता है हमारा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। और दूरी कितनी तय कर रहा है? एक वृत्ताकार पथ यानी कि परिधि को तय करता है। इसका मतलब है 2πr को तय करता है। अपॉन चाल कितनी है? v वेग से गति कर रहा है तो v हो जाएगी इसकी चाल। अब हम r का मान यहाँ से रखेंगे तो कैपिटल T बराबर कितना होएगा? 2π। r का मान कितना है? mv/qb अपॉन बट्टे में कितना है? v है। अगर हम इस v से v को कैंसिल कर दें तो कैपिटल T बराबर कितना हो जाएगा? 2πm/qb हो जाएगा। और अगर हम आवृत्ति निकालें, आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा। तो आवृत्ति होती है 1/T। इसका मतलब ये है कि हम t का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2πm/qb और ये qb पहुँच जाएगी ऊपर तो ये हो जाएगा qb/2πm। इसका मतलब ये है कि आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा? qb/2πm हो जाएगा। ये हो गई हमारी आवृत्ति। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे। अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, वो बल होता है लॉरेंज बल। F बराबर कितना होता है? QVB sin थीटा। क्योंकि यहाँ पर ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और कोण कितने अंश का बना रहा है? 90 अंश का। तो कोण हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश। तो F बराबर कितना हो जाएगा? QVB। यदि यह वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और इस कण का द्रव्यमान m है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? r है, तो यह एक अविकेंद्र बल की भांति कार्य करेगा। मतलब इस पर लगने वाला बल अविकेंद्रीय बल होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और इस पर लगने वाला बल केंद्र की ओर है। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है
तो उस पर एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे हम अब केंद्र बल कहते हैं। वह होता है F बराबर mv² अपॉन r। अगर हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना कर दें तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होंगी। तो यहाँ से v से v को कैंसिल कर देंगे, r का मान निकालेंगे, तो r का मान क्या हो जाएगा mv अपॉन qb। mv का मतलब क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है संवेग। इसका मतलब ये है कि पथ की त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, या तो mv के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, बात एक ही है। और हम कह सकते हैं कि इस पर उपस्थित आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर आवर्तकाल निकालें, आवर्तकाल का मतलब होता है कि कण द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, मतलब एक चक्कर को कितने समय में पूरा करता है, ये होता है आवर्तकाल कैपिटल T। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, वृत्ताकार पथ है इसलिए 2πr है, और चाल कितनी है, v वेग से गति कर रहा है। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2π अपॉन v, r का मान रख देंगे mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। v से v को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 2πm अपॉन qb। और अगर हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर 1/t। इसको कर देंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा, qb अपॉन 2πm हो जाएगा। यही है हमारी आवृत्ति।